हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, तो वहाँ से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। पहले अपन ने एक मेजरिंग प्रोसेस देखा था। मेजरिंग प्रोसेस में अपन ने ये देखा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट से लिखते हैं। सपोज करो अपन ने लिखा लेंथ है 5 मीटर, ये 5 मीटर इक्वल टू हो जाएगी 500 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू n1, ये इसकी यूनिट u1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और ये इसकी यूनिट u2, और ये है अपने पास लेंथ जो है अपने पास फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को अपन लिख सकते हैं वन फॉर्म एंड अदर फॉर्म में। तो यहीं से अपन कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यहाँ पे इस n1 un को वैसे किसी को भी कोई सा भी सिस्टम मान सकते हैं, बट अपन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर रहे हैं n1 u1 mks है एंड n2 u2 अपने पास cgs है। सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी है q जिसको अपन को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसकी जो डायमेंशन है वो सपोज करो mlt ABC है, जहाँ पे ABC क्या है, इनके MLT की पावर। जैसे फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t -2, तो A हो गया 1, B हो गया 1, C हो गया -2। एंड वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो अपन ने एज्यूम किया जो u1 है, u1 के लिए हो जाएगा m1a l1b t1c, एंड u2 अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हो जाएगा m2a l2b t2c। ये ABC की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि फोर्स है वो किसी भी सिस्टम में हो उसमें जो पावर्स है ABC वो सेम होगी। तो यहाँ से n1 u1 इक्वल टू n2 u2 ये अपने पास बन जाएगा। n1 n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये बन जाएगा n1 u1 की वैल्यू m1a l1b t1c, n2 u2 की वैल्यू m2a l2b t2c। अब यहाँ से अगर अपन को देखो ये अपने पास हो गया mks में, ये cgs में। अगर अपन को cgs में गिवन है mks में निकालना है, तो mks में निकालने के लिए अपन n1 निकालेंगे n2 और हो जाएगा m2 अपॉन m1 a l2 अपॉन l1 b t2 अपॉन t1 c। बट अगर अपन को mks में गिवन है और cgs में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से अपन n2 की वैल्यू निकालेंगे n2 इक्वल टू n1 m1a l1b t1c अपॉन m2a l2b t2c। अब बिकॉज वन वाले टर्म mks कंसिडर किए, सेकेंड वाले टर्म cgs कंसिडर किए, तो ये m होगा किलोग्राम, l1 मीटर, t1 सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा m1 किलोग्राम, l1 मीटर, t1 सेकेंड। सेकेंड वाली टर्म अपन ने cgs कंसिडर किए, m2 ग्राम, l2 सेंटीमीटर, t2 सेकेंड। अब अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू किसी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहाँ अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। न्यूटन इज MKS यूनिट ऑफ फोर्स
फोर्स की MKS यूनिट है एंड डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन फोर्स की CGS यूनिट है। हर कन्वर्जन में अपन को ये करना है N1U1 इक्वल टू N2U2। N1U1 ये अपन ने MKS कंसिडर किया था, N2U2 ये अपन ने CGS कंसिडर किया था। अपन को कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में। इट मीन्स अपन को MKS गिवन है, मीन्स इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है N1 इक्वल टू 1 एंड डाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब अपन को CGS वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो CGS वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से अपन को N2 निकल जाएगा N1U1 अपॉन U2। अपन जानते हैं फोर्स की जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है M1L1T-2। इट मीन्स इसको अगर अपन MALBTC से कंपेयर करें तो A हो गया 1, B हो गया 1, C हो गया -2। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे आएगा N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 1, U1 हो जाएगा M1A L1B T1C, U2 M2A L2B T2C। ABC की वैल्यू फिक्स है 1 1 -2 एंड M1 है MKS है kg, L1 मीटर, T1 सेकेंड, M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर, T2 सेकेंड। इस वैल्यूज़ को अब अपन यहाँ पुट करेंगे। ABC की वैल्यू यहाँ से, M1 M2 L1 L2 T1 T2 की वैल्यू यहाँ से। तो ये अपने पास यहाँ पर बन जाएगा N2 इक्वल टू, ये 1 है, 1 को किससे ही मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आएगी। तो kg 1, मीटर 1, सेकेंड की पावर -2, M2 ग्राम 1, ग्राम की पावर 1, L2 सेंटीमीटर 1, सेकेंड -2। ये हमेशा कैंसिल होंगे टाइमिंग। अब देखना अपन जानते हैं 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर 100, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल। जो अपने पास N2 न्यूमेरिकल वैल्यू आई 1 2 3 4 5 मीन्स 10⁵ तो इट मीन्स जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू होगा 10⁵ डाइन। तो इस तरह से वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप करके देखो, आप कन्वर्ट करो 1 जूल टू अर्ग। 1 जूल MKS यूनिट है किसकी, एनर्जी की, एंड अर्ग CGS यूनिट है किसकी, एनर्जी की। एंड एनर्जी की जो डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशन होती है M1L2T-2। तो यहाँ से आपको ABC की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपको ये N1 है, N2 की वैल्यू निकालनी है। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁷7। अगर 10⁷7 आया इट मीन्स करेक्ट। थैंक यू।